यूजीसी एक ऐसा अधिनियम जिसने पूरे देश में भूचाल मचा दिया है। एससी, एसटी, ओबीसी इसे अपने हक अधिकार की लड़ाई का एक हथियार मान के चल रहा है, वही सवर्ण समाज इसे अपना शोषण मानकर इसका विरोध कर रहा है। आखिर क्या कारण है कि सवर्ण समाज इस अधिनियम यूजीसी 2026 का विरोध कर रहा है? इस बात की चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सपा के युवा नेता नीरज कांत जी। नीरज कांत जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या किस तरह से देखते हैं जिस तरह से सवर्ण समाज यूजीसी अधिनियम 2026 का विरोध कर रहा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो सरकार अभी यूजीसी का ज़्यादा से लेकर के आई है, जितना हमने उसको स्टडी किया है, तो वो बहुत ही अच्छा है उन लोगों के लिए जिन लोगों को देखते हुए सरकार ने इसको लागू किया है। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं, जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं, जैसा आप हमसे अभी जानना चाह रहे हैं, तो उसमें विरोध वही कर रहे हैं जिनकी मानसिकता सूक्ष्म है। इसमें विरोध ये नहीं है कि सवर्ण समाज कर रहा है या कोई अन्य वर्ग कर रहा है या वो वर्ग कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग अपनी मानसिकता का विकास आज तक नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग चाहते ही नहीं है कि उन लोगों को सहूलियत सरकार दे जिनको वाकई ज़रूरत है। सरकार, ये ज़रूरी नहीं है ये यूजीसी कानून लेकर के आई है, सरकार समय समय पे ऐसे कानून लाती है और सरकार को लाना चाहिए जिससे समाज के हर वर्ग का विकास हो। जिस तरह से यूजीसी अधिनियम 2026 की हम चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो सवर्ण समाज है वो लंबे समय से अपनी जो क्या कहते हैं बापोती समझ बैठा है, क्या किसी का शोषण करना, जिनकी लोगों की मानसिकता खराब है वो चाहते हैं कि हम दलित, पिछड़े, वंचित लोगों का शोषण करते रहें। क्या इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं यूजीसी अधिनियम 2026 लागू हो जाएगा तो वो उनकी जो एक कहीं ना कहीं दबंगाई है, जो उनका एक अधिकार मान के बैठे हैं, तो क्या वो खत्म हो जाएगा या उन्हें सजा मिलने लगेगी? क्या ये डर है उन्हें? देखिए, मैंने आपसे एक बात कही अभी पत्रकार महोदय कि ये किसी सवर्ण समाज या वर्ग विशेष का मैटर नहीं है, ये सूक्ष्म मानसिकता का विषय है। मैं बार बार आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि हर वर्ग के अंदर कुछ लोग होते हैं जिनकी मानसिकता का विकास आज तक नहीं हुआ है। सवर्ण समाज में हमारे कई जानकार लोग हैं, सवर्ण समाज में हमारे कई मिलने वाले लोग हैं, सवर्ण समाज के साथ हमारे कई अच्छे रिश्ते हैं, उनके साथ भी हमने इस मामले को डिस्कशन करा है। तो हमने ये बात जानी है कि जिस भी नियम से जो सरकार लागू कर रही है, अगर किसी भी वर्ग का भला हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दिक्कत किसी को है तो उसमें चेंजेस किए जाएं, सरकार को करने चाहिए। हम इस चीज़ का समर्थन करते हैं। अगर किन्हीं कारणों से आपको लगता है यूजीसी में कुछ भी नियम जो आए हैं बदलाव होना चाहिए तो हम उसका भी समर्थन करते हैं, होना चाहिए। भाई, अगर एक पीड़ित है तो पीड़ित तो अपना कंप्लेंट दर्ज कराएगा ही कराएगा। लेकिन सवर्ण समाज में वो लोग जिनकी मानसिकता का विकास है, उनको लगता है कि नहीं मैं तो ऐसा ही करूंगा, उसको तो डर लगना स्वाभाविक है। मैं किसी जाति विशेष की या किसी वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सीधे आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि अपनी मानसिकता को बदलाव लेकर के आइए। सभी को अपने व्यवहार में अपने उसमें अगर आप किसी को भी अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि सवर्ण समाज को लेकर के हम बोल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो पिछड़ी जातियां हैं, जो कि लगता है कि उनको दिक्कतें आ रही हैं या कुछ भी आ रही है, वो किसकी वजह से आ रही है, उन लोगों को समझना चाहिए, तो उनको सहयोग प्रदान करना चाहिए। हर समाज, हर धर्म में कहीं ना कहीं सोच अलग होती है। तुच्छ मानसिकता के लोग भी कहीं ना कहीं वहाँ विद्यमान होते हैं। तो जो तुच्छ मानसिकता के लोग हैं वही एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकार पर डाका डालने की या उनका शोषण करने की कोशिश करते हैं। और जो यूजीसी अधिनियम 2026 है, वैसे ही लोग उसका विरोध कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता का विकास नहीं हो पा रहा है। वो चाहते हैं कि जो हमारी एक तरह से जो एक बहुत बापोती है, एक तरह से हम ये कहें कि जो बापोती है वो हमारी बनी रहे, हम पे कोई नियम लागू ना हो। लेकिन हम बात ये पूछना चाहेंगे, जिस तरह से मोदी जी को जो लोग कहीं ना कहीं भगवान मान बैठे थे और आज वो उन्हें उनकी जाति बता रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं बुरा भला कर रहे हैं, उनके क्या पोस्टरों पर जूते तक पड़ दिए, तो और जबकि कहीं ना कहीं जो एससी, एसटी, ओबीसी का जो अधिनियम, उनके जो हक अधिकार में समता का जो क्या कहते हैं नियम जो लागू करने के लिए यूजीसी अधिनियम लागू किया, उसके विरोध में किया है ये। मैंने पत्रकार महोदय अभी अपनी बात में आपको संक्षिप्त रूप से बताया कि जब भी कभी सरकार को लगता है कि किसी भी वर्ग विशेष का, मैंने एक बात बोली ना, ये तो चलिए ठीक है, पिछड़ा, दलित, इनको लेकर के यूजीसी लागू कर दिया गया, जिस तरीके से आप देख ही रहे थे, आपकी भी नॉलेज में, हमारी भी नॉलेज में, हमने भी स्टडी किया, आपने भी समझा है। लेकिन मैं आपसे बार बार वही बोलना चाहूँगा, सरकार कोई भी कदम किसी भी वर्ग को लेकर के अगर उठाती है तो वो भी अपनी गहनता से जांच करने के बाद में, अपने अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद में, अपने सांसदों के साथ बैठक करने के बाद में ही कदम आगे लेकर के जाती है। अगर किसी भी नियम में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उसका ये तरीका नहीं होता जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हैं आप,
माननीय उनके जो कार्यप्रणाली को जो आगे ले जा करके इसको तैयार करके लेकर के आए प्रारूप को, उनको आप अशब्द बोल रहे हैं। ये चीज़ें टोटल गलत है। कोई भी सरकार हो, किसी भी तरीके से अगर किसी वर्ग विशेष का उद्धार चाहती है तो वो बिल्कुल अपने तरीके से सारे कामों को करने के बाद ही किसी चीज़ को लागू करने के लिए आगे बढ़ती है। यूजीसी अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस बात को लेकर सवर्ण समाज में कहीं ना कहीं हर्ष उल्लास है, लेकिन वहीं एक डर ये है कि कहीं ये सरकार उसको कहीं दबे पैरों के पीछे से उसे दोबारा से लागू ना कर दे। तो ये जो कहीं ना कहीं जो डर है कि यूजीसी अधिनियम द्वारा लागू हो सकता है, तो इसी को लेकर कई ऐसे संगठन हैं जो इसका आज भी विरोध कर रहे हैं, कई जगह धरने चल रहे हैं। वहीं SC ST OBC के लोग इसके समर्थन में हुंकार भर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जो समता का जो एक कहीं ना कहीं नियम विश्वविद्यालयों में लागू होने जा रहा है, हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जो नियम विश्वविद्यालय में लागू होने जा रहा है वो बरकरार रहे और जो यूजीसी अधिनियम है वो यथास्थिति लागू किया जाए। तो आपके कितने समर्थन में, जबकि अखिलेश यादव जी और अन्य पार्टियां यूजीसी अधिनियम जो कहीं ना कहीं रोक लगाई है उसका समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि रोक लगाई गई है तो समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। वो रोक का अपना एक उद्देश्य रहा है कि जिस तरीके से अचानक से इसको लागू किया गया तो लोगों को, जैसा आप बोल रहे हैं, सवर्ण समाज में कुछ लोगों को जिनको लग रहा है कि इसमें दिक्कतें आपत्तियां हैं, तो उसको और एनालिसिस करके किस तरीके से उसको आगे लाया जाएगा, इसको समझते हुए कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है, जिसके लिए कोर्ट के लिए सभी समर्थन में है। क्योंकि जब कोर्ट किसी चीज़ की सुनवाई करता है तो वो बहुत कुछ सोच समझ के कि हाँ चेंजेस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, तो ये एक वो प्रक्रिया में है। यूजीसी ऐसा नहीं है कि किसी ने रोक लगी तो उसका समर्थन नहीं है। देखिए, कोई भी कानून जब भी किसी के हित के लिए अगर सरकार लागू करेगी तो उसका पूरा समर्थन है। ठीक, तो ये थे सपा के युवा नेता नीरज कांत जी साहब ये कहना है कि जो यूजीसी का जो विरोध कर रहे हैं वो ही लोग हैं जिनकी मानसिकता का विकास नहीं हुआ है, जिनकी तुच्छ मानसिकता है। सर्व समाज के लोग जो बुद्धिजीवी हैं, जो ये चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे, एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे, तो वो यूजीसी के विरोध में नहीं है। यूजीसी के विरोध में वही व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं अपने मानसिकता का विकास नहीं कर पाया है। और सुप्रीम कोर्ट की बात रही तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है और सरकार को ये आदेशित किया है कि कहीं ना कहीं इस पर विचार पुनः किया जाए। और वहीं SC ST OBC और जिसका समर्थन करने वाले लोगों का ये कहना है कि अगर किसी के हक अधिकार में कानून बनना है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि सरकारें किसी के लोकहित में योजनाएं लागू करती है। और फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि जो यूजीसी अधिनियम 2026 है, क्या वो और मजबूत होकर उभरेगा और मजबूती के साथ मोदी सरकार इसे लागू करेगी, या फिर जो सवर्ण समाज के तुच्छ मानसिकता के लोग हैं उनके सामने भाजपा सरकार और मोदी सरकार घुटने टेक देगी। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम से।